2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपडेट दिया था, जिस वीडियो में बताया था कि जिन लाभार्थी को सब कुछ सही होने के बाद पैसा नहीं आ रहे, उन सभी लाभार्थी को लास्ट ई-केवाईसी अपडेट का जो डेट है ये चेंज करना होगा। मतलब ये ई-केवाईसी का जो अपडेट डेट है इसको बदलना होगा। बदलने के बाद जितने भी रुका हुआ इंस्टॉलमेंट है, सभी रुका हुआ इंस्टॉलमेंट आपका बैंक अकाउंट पर सीधे सीधे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बदलने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस भी मैंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल के मदद से बताया था। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे किसान है जिन किसान को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस तरह एक नोटिफिकेशन मिल रहा है जिस पर अब ई-केवाईसी का जो अपडेट डेट है ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहे। जब तक आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तब तक आपका ई-केवाईसी अपडेशन डेट भी चेंज नहीं होगा। और इस पर लिखा है, देखिए, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट एस यू आर मेक इट इनिजिबल, मतलब इनेजिबल बाय द स्टेट। प्लीज चेक योर स्टेटस इन योर KYS करके लिखा है, मतलब KYS का शॉर्ट फॉर्म होता है नाउ योर स्टेटस। तो दोस्तों मॉड्यूल, तो दोस्तों सभी को क्या करना होगा, अपने जो नाउ योर स्टेटस है इसको चेक करना होगा। आपको क्यों बता दिया है कि नाउ योर स्टेटस को चेक करना होगा। देखिए ई-केवाईसी अपडेट डेट अगर आप लोगों ने मोबाइल नंबर के मदद से अपडेट कर लिया है तो आपको पक्का पैसा इस बार मिलेगा, ये तो 100% गारंटी है। लेकिन जिन लाभार्थी का अपडेट नहीं हो रहा है उन सभी लाभार्थी तुरंत अपने पीएम किसान की जो बेनिफिशियरी स्टेटस है इसको चेक करना होगा। देखिए स्टेटस पर आने के बाद आपको एलिजिबिलिटी, स्टेटस पर लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी और आधार सेटिंग तीनों पॉइंट सही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सभी को रीजन ऑफ इनिजिबिलिटी इफ एनी का जो ऑप्शन है ये चेक करना होगा। जैसे कि देखिए लाभार्थी का रीजन ऑफ इनिजिबिलिटी इफ एनी का जो ऑप्शन है इस पर एक बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि बड़ी समस्या का इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस पर लिखा है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ, हेड ऑफ द फैमिली ऑलरेडी रिसीव द बेनिफिट ऑफ पीएम किसान स्कीम, मतलब ऑफ द पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान के तरफ से ये लाभार्थी को ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, मतलब जो भी जमीन ये किसान ने सबमिट किया है ये जमीन के हिसाब से, यानी कि जमीन के थ्रू ऑलरेडी किसान लाभ उठा रहा है, जिसकी वजह से ये लाभार्थी को पैसा नहीं मिल रहा है और किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा। अभी हम बात करते हैं जिन लाभार्थियों का इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है उन सभी लाभार्थी क्या कर सकते हैं। ये समस्या का हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको FIU.PM किसान की जो लिंक है उसी पर जाके आपको चेक करना होगा, इस पर रिजेक्ट है। उसके बाद जाना होगा PFMS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये दोनों वेबसाइट चेक करने के बाद आपको मैं फाइनल बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। जैसे कि FIU.PM किसान पोर्टल पर आने के बाद एक्सेप्ट लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक्सेप्ट लिखा आ रहा है और पेमेंट मोड आधार लिखा आ रहा है तो आपको FIU.PM किसान की पोर्टल भी सही है। उसके बाद सभी को PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक करना होगा अपडेट है या रिजेक्ट है। अगर आपका इसमें अपडेट लिखा आ रहा है तो आपको PFMS वेबसाइट भी सही है। तो दोस्तों ये सभी समाधान यानी कि सही होने के बाद जिन लाभार्थियों का रीजन ऑफ इनिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन पर इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि नॉट एलिजिबल आ रहा है, किसी का RFT आ रहा है, किसी का इसमें डायरेक्ट लिखा आ रहा है कि आप पीएम किसान की लाभ नहीं ले सकते, और किसी का इसमें अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ रहा है। जिन लाभार्थियों का इस तरह रीजन आ रहा है, रीजन के हिसाब से आपको समाधान करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सम प्रॉब्लम्स होता है कि जिनका लिखा आता है हेड ऑफ द फैमिली ऑलरेडी रिसीव द बेनिफिट, अगर आपका इस तरह लिखा आ रहा है तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे तुरंत आपको इसका समाधान करना होगा। समाधान करने का जो प्रोसेस है आपको ऑफलाइन ही करना होगा, एग्रीकल्चर ऑफिस जाके आपको ज़मीन को दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपके पास नया ज़मीन है तो आपको नया ज़मीन को देना होगा। अगर आपको यह कहना है कि मेरा ज़मीन से मेरा फैमिली में कोई भी लाभ नहीं उठा रहा है पीएम किसान की तरफ से, तो आपको उसी ज़मीन का वेरिफिकेशन करना होगा। लेकिन ये जो किसान है, ये किसान का वेरिफिकेशन हम हमारी तरफ से कर दिया है। एक चांसेस भी होता है कि ऑनलाइन की तरफ से वेरिफिकेशन होना, लेकिन मैंने तो कर दिया है, शायद 2-3 दिन में इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये लाभार्थी दोबारा मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते। अगर आपका भी इसमें हेड ऑफ द फैमिली आ रहा है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे OTP के मदद से आपका वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई हो जाएगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो सभी को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग में जाके करना होगा। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना तरफ से जिन लाभार्थियों का अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ रहे हैं, नॉट एलिजिबल आ रहे हैं, उन सभी लाभार्थियों का समाधान हमारी तरफ से हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को अलाउ कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।